ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम उसको सही तरीके से सही वैल्यू से न लें तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ बन जाती है। और अगर ठीक इसके ही उल्टे अगर हम उसको सही तरीके से वैल्यू करके अज्यूम्ड करके या मेजरमेंट करके कि ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं, अगर हम लेते हैं तो वो बन जाती है एसेट्स। नमस्कार, मैं दीपक पाठक आंजनेय प्रॉपर्टी से आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अब फिर एक नए टॉपिक्स के बीच में आपके लेके आया हूँ मैं, जिसका नाम है बाई या रेंट। जी हाँ, आपने सही पढ़ा थंबनेल को कि घर को खरीदे या किराए पे ले। आज इसका एक फाइनल कंक्लूजन आपका सामने देने वाला हूँ। इस टॉपिक्स पे मैं 3 चीज़ों को कवर करूँगा, आपको सामने बताऊँगा। एक हो गया पर्सनल वैल्यू, दूसरा हो गया एक इमोशनल वैल्यू और तीसरा हो गया फाइनेंशियल वैल्यू। हम इस तीनों टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये चीज़ आपके लिए अच्छी होगी कि बाई करें या रेंट करें किसी भी घर को। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि मीडियम फैमिलीज जब किसी घर के लिए सोचता है तो वो अपनी सारी गाड़ी कमाई को, अपनी सारी सेविंग्स को उसमें लगाता है और बहुत ही मेहनत करते हुए कोई सी एक छोटी सी लैंड को खरीद पाता है। तो क्या ये उसके लिए सही डिसीजन है या नहीं है? तो इसी चीज़ को इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि कैसे आपको एक डिसीजन लेनी चाहिए कि घर खरीदें या किराए पे लें। सबसे पहले मैं आता हूँ नंबर 1 की वैल्यू, जो जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल वैल्यू। अगर हम फाइनेंशियल वैल्यू की बात करें तो लेट्स से अगर आपने कोई एक घर लिया, घर खरीदने की सोच रहे हैं, उस घर की कीमत अगर 1 करोड़ रुपया है, लेट्स से इसको मानते हैं कि घर की कीमत 1 करोड़ रुपया है, तो काफ़ी लोग आपसे कहेंगे या आपके आसपास के लोग भी कहेंगे कि आप जॉब में हो या किसी, मैं लेट्स से सपोज करूं कि आप जॉब में हो, तो ये सोचेंगे कि जॉब में हैं क्यों इतना ज़्यादा एफर्ट लगाना, क्यों इतना ज़्यादा रिस्क लेना, क्यों इतना ज़्यादा हेडेक लेना, हेजिटेट कि 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को हम खरीदें। तो लोग जनरली करते क्या है कि क्यों इतना हेडेक लेना, हम सिंपली जो रेंट के घर में रह रहे हैं, रेंट के घर में रह जाएंगे जीवन भर। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है कि ऐसा सोचना ही आपके लिए जीवन भर एक रेंटल जो प्रॉस्पेक्ट्स माइंडसेट बनता चला जाता है, वो आपका जीवन भर बनता चला जाएगा। आज आपकी उम्र है कमाने की, आज आपकी उम्र है कुछ करने की, तो आज आप उसको कर सकते हो। लेकिन सोचो कि आप 60 साल बाद जब जाओगे, अपने उस एज में जाओगे, सीनियर ओल्ड एज में जाओगे, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, तो उनके लिए घर जरूरी नहीं होगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं इसीलिए कि फाइनेंशियली कैसे इसको हम मेजरमेंट करते हैं, ये हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो मैंने अभी ये बताया कि 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी की कोई आपने देखी, उसका अगर आपने कुछ, अगर आपके पास डाउन पेमेंट इकट्ठा किया, सेविंग करके अपने जॉब से कुछ इकट्ठा किया 20-25 लाख रुपया, तो अगर आप किसी बैंक से जाओगे आप उससे लेने के लिए, तो बैंक्स जनरली, मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी चीज़ को खरीदने के लिए बैंक आपको कभी लोन नहीं देती। आप ये देखोगे कि अगर आपको स्टॉक्स लेने हैं तो बैंक्स आपको लोन नहीं देती है। लेकिन यहाँ अगर आप घर खरीदने जा रहे हो तो बैंक्स भी आपको पैसा देती है कि आप उस घर को खरीद सको। तो होता क्या है कि अगर आपने 20-25 लाख रुपए इकट्ठा किया, एक डाउन पेमेंट बैंक को दिया और बैंक ने रेस्ट 75 लाख लेस मान लेते हैं, 75 लाख बैंक ने उसको फाइनेंस कर दिया, तो उस फाइनेंस की EMI बनी। EMI का लेस अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो वो लगभग 8% के आसपास पड़ती है। तो 7 से 8% अगर हम देखते हैं, तो अगर आप वो देखो तो ये लगभग, अगर आपके टैक्स डिडक्शन देख लें तो 1% का टैक्स डिडक्शन हो गया, और भी थोड़ी बहुत जो छूटें होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़, वो भी देख ली जाए तो लगभग ये 6% के आसपास आपकी आ जाती है, जो कि अगर आप कैलकुलेट करो तो ये इन्फ्लेशन के बराबर आ जाती है। यानी जो इन्फ्लेशन है हमारा 6% 6.5% का, वो इसके बराबर आ गई। तो हमने एक तरह से कोई भी ब्याज नहीं दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो कि आपको एक कैलकुलेशन से समझ में आ रहा होगा कि हमने कोई भी ब्याज नहीं दिया, कि देखा आपने। अब इसके बाद ये समझिए कि अगर आप ये 6% से कोई वैल्यू की प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू जनरली इंडियाज़ में लेट्स से मान के चलते हैं कि प्रॉपर्टी का एनुअली रिटर्न जो होते हैं वो लगभग 10 से 15% का होता है। तो आप ये देखो कि बैंक से आपने 6% 8% पे लिया, जो कि आपको पड़ा 6%, और आप आपकी तुरंत एक्सप्रेशन जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो बढ़ गई। यानी जो 25 लाख लगाया था उस पर भी आपसे 12% के आसपास आप प्रॉफिट कमा रहे हो, और यहाँ जो आप कमा रहे हो लगभग 8% का जो बैंक से अगर हम मान के चलते हैं, तो लगभग आप देख रहे हो कि 12% का आपको एनुअली रिटर्न, अगर उस प्रॉपर्टी को सेल आउट भी करते हो तो 12% का एनुअल रिटर्न हम मान के चलें तो लगभग 4% का इनकम तो आपको यहीं मिल गया। तो हो ही नहीं जादू आंकड़ा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। शुरू से मैंने इस चीज़ को हमेशा से और भी वीडियोज़ में कवर किया ही है कि घर हमें क्यों लेना चाहिए। ये हो गई फाइनेंशियल, मैंने आपको टॉपिक्स बताई कि कैसे घर हमें लेना चाहिए, ये ज़रूरी है।
अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे इससे अच्छा तो है ईएमआई तो हमारी पर मंथ की चलेगी, 20 साल अगर हम ईएमआई दे रहे हैं तो उससे अच्छा है कि हम 10 साल अपने को किसी उसी 25 जो हम दे रहे हैं 25 लाख रुपया उसको किसी स्टॉक्स में डाल दें और म्यूचुअल फंड से जो भी हमें 10-15% रिटर्न आएगा उससे हम 10 साल में उसकी प्रॉपर्टी हम वैल्यू ले लेंगे। तो यही लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ये भूल जाते हैं। बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ कवर होता है कि अगर आप घर की वैल्यू आज जो ये सोच रहे हो कि आज वो घर 1 करोड़ रुपए का है तो क्या 20 साल बाद भी वो 1 करोड़ रुपए का होगा? ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ भी एक मैंने आपको ड्रॉबैक बताया कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए कि 25 लाख रुपए आपके पास है और आप ये सोचो कि यार 10 साल में स्टॉक्स या म्यूचुअल में डाल दूं और उसके बाद जो उससे मैं लगभग 15% का ऑन एवरेज रिटर्न में मानता हूं तो वो मैं 10 साल बाद खरीद लूँगा, 10 साल बाद वो मेरी प्रॉपर्टी दुगनी हो जाएगी, मेरी वैल्यू दुगनी हो जाएगी तो हम उसको खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा क्योंकि घर की वैल्यू भी उसी रेशियो में ही बढ़ती चली जाएगी। यानी जो घर आज आपको 1 करोड़ रुपए का मिल रहा है वो आपको लगभग 10 सालों बाद वो घर लेस से मान के चले गए 15% का रिटर्न है तो लगभग वो 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ के आसपास पड़ सकती है। तो इसीलिए मेरा हमेशा से पहला रिकमेंडेशन रहा है कि घर अगर आपको कोई प्रेशर नहीं हो, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं हो तो घर खरीदा जा सकता है। ये हो गई हमारी फाइनेंशियल वैल्यू। अब आइए, मैंने जैसा कि बताया था कि दूसरा टॉपिक हो गया पर्सनल एक्सप्रेशंस। देखिए, घर एक ऐसी ये चीज़ होती है कि हमेशा यही एक चीज़ होती है जो कि हमारे पैसे की सही वैल्यू का हमें इंजॉय कराती है। सपोज आप अगर अब स्टॉक्स खरीद लोगे, आपको कोई फिजिकल आपको कोई वो इंजॉयमेंट नहीं मिलना है। आप गोल्ड खरीद लोगे, आपको कोई फिजिकल इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि वो आपकी सेविंग्स में पड़ा हुआ दिख रहा है कि एक मेरा सेविंग्स है जो कि मुझे दिख रही, बट उससे आपको इंजॉय नहीं ले पाते। लेकिन घर ही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पूरी फैमिली के साथ मिल करके इंजॉय कर सकते हो, पूरी फैमिली के साथ मिल करके उसको फील कर सकते हो। तो ये हो गई दूसरा कारण कि घर को क्यों लेना चाहिए। अब आइए, एक पर्सनल मेरा ओपिनियन जो कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि बिल्कुल अगर घर हमारे लिए ज़रूरी, जिस तरह भोजन ज़रूरी है, जिस तरह और भी नेसेसरी चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर हम अपने आप को थोड़ा सा पुशअप कर पाए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, इसको आप कोई एडवाइजिंग नहीं मानिएगा। अगर आप ये सब कर सके पर्सनल कि हाँ, थोड़ा स्ट्रेस अपने आप को न दे करके, अगर हमने 1 लाख रुपए की चीज़ ली, 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है जिसमें मैं 20-25% लगभग बेयर कर सकता हूँ ईएमआई को, तो घर जरूर लेना चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन मैंने आपको बताया कि घर क्यों लेना चाहिए। फर्दर के अलग टॉपिक्स के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित वीडियोस के लिए, इसी तरह की वैल्यूबल कंटेंट्स देखने के लिए आपका अपना चैनल नाम याद रखिएगा जरूर, आंजनेय प्रॉपर्टी, जो कि सदैव आपको हमेशा से फाइनेंशियल गाइडलाइन, प्रॉपर्टी के रिकॉर्डिंग और किसी चैनल और किसी टॉपिक्स के लिए मेरा ना कोई मतलब है ना वास्ता है, केवल प्रॉपर्टी से रिकॉर्डिंग इसी चैनल पर आपको अच्छी सी जानकारी मिलेगी। और खास करके बनारस और पूर्वांचल वालों के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ यहाँ पर हमेशा मिलती रहेगी। तो चैनल्स को लास्ट में बेल आइकॉन है, सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर ये वैल्यूबल कंटेंट आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं पाठक जी ने एक अच्छी चीज़ बताई है, तो अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए। क्या पता वो घर न लेने की सोच रहे हो कि कैसे लें, तो उनको ये वीडियो थोड़ा सा मदद हेल्पफुल कर सकेगी। तभी तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक में। और हाँ, ज़रूर से टॉपिक्स में डालिए, कमेंट्स में आप लोग डालिए कि कौन सा टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं या कौन सा टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, जिससे कि मुझे थोड़ी सी आसानी हो। कमेंट जरूर करिए। आप लोग की शिकायत मुझे मिलती है, कमेंट्स नहीं करते हैं तो कमेंट जरूर डालिएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।